बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्कवर पॉइंट के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी, अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं याजूज माजूज कौन हैं, इन्हें क्यों कैद किया गया और इनका ज़हूर कब होगा, और हज़रत ज़ुल्क़ुरनैन अलैहिस्सलाम का इनसे क्या ताल्लुक़ है? मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी, आज हम यही सब आपको बताने जा रहे हैं। याजूज माजूज हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे याफिस की औलाद में से हैं। ये इंसानी नस्ल के दो बड़े वहशी कबीले गुजर चुके हैं जो अपने इर्द गिर्द रहने वालों पर बहुत जुल्म और ज्यादतियां करते थे और इंसानी बस्तियां तक नीस्तो नाबूद कर देते थे। कुरान मजीद की आयात, तौरात के मतालिब और तारीखी शवाहिद से मालूम होता है कि ये लोग शुमाल मशरकी एशिया में ज़िंदगी बसर करते थे। ये अपने वहशियाना हमलों से एशिया के जनूबी और मगरबी इलाकों में मुसीबत बर्पा करते थे। तारीख, उलमा और मुहक्किकीन की गवाही के मुताबिक सरजमीन कफकाज में दरियाए खिज़र और दरियाए सियाह के दरमियान पहाड़ों का एक सिलसिला है जो एक दीवार की तरह शुमाल और जुनूब को एक दूसरे से अलग करता है। यहाँ एक दीवार की तरह का दुर्रा भी मौजूद है जो मशहूर दुर्रा दारियाल कहलाता है। यहाँ अब तक एक कदीम तारीखी लोहे की दीवार नज़र आती है। इसी बिना पर बहुत से लोगों का नज़रिया है कि दीवार ज़ुल्क़ुरनैन यही है। अगरचे सदे ज़ुल्क़ुरनैन बड़ी मजबूत बनाई गई है जिसके ऊपर चढ़कर या इसमें सुराख करके याजूज माजूज का इधर आना मुमकिन नहीं, लेकिन जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वादा पूरा होगा तो वो इसे रेजा रेजा करके ज़मीन के बराबर कर देगा। इस वादे से मुराद क़यामत के करीब याजूज माजूज का ज़हूर है। सही बुखारी शरीफ की एक हदीस पाक में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दीवार में थोड़े से सुराख को फितने के करीब होने से ताबीर फरमाया है। एक और हदीस पाक का मफहूम है कि याजूज माजूज हर रोज़ इस दीवार को खोदते हैं और फिर कल के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मंशियत इनके खरूज की होगी तो फिर वो कहेंगे कि कल इंशाल्लाह इसको खोदेंगे, और फिर दूसरे दिन वो इससे निकलने में कामयाब हो जाएंगे और ज़मीन में फसाद फैलाएंगे, यानी इंसानों को भी खाने से गुरेज नहीं करेंगे। तो अल्लाह ताला की तरफ से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को हुक्म होगा कि वो मुसलमानों को तूर की तरफ जमा कर लें, क्योंकि याजूज माजूज का मुकाबला किसी के बस में ना होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी उस वक्त ऐसी जगह खड़े होंगे जहां गज़ा की सख्त किल्लत होगी। फिर लोगों की दरखास्त पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम याजूज माजूज के लिए बद्दुआ फरमाएंगे। बस अल्लाह ताला उनकी गर्दनों और कानों में कीड़े पैदा कर देगा जो बाद में फोड़ा बन जाएगा, जिसके फटने से ये हलाक होना शुरू हो जाएंगे। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम में इरशाद फरमाते हैं, और आपसे ज़ुल्क़ुरनैन का हाल पूछते हैं तो फरमा दीजिए कि अब मैं तुम्हें इसका हाल सुनाता हूँ। हमने इसे ज़मीन में हुक्मरानी दी थी और इसे हर तरह का साजो सामान दिया था, तो इसने एक साजो सामान खुद तैयार किया, यहाँ तक कि जब सूरज डूबने की जगह पहुंचा तो इसे एक गर्म चश्मे में डूबता हुआ पाया और वहाँ एक कौम भी पाई। हमने कहा, ए ज़ुल्क़ुरनैन, या इन्हें सजा दे और या इनसे नेक सलूक कर। फरमाया, जो इनमें जालिम है उसे तो हम सजा ही देंगे, फिर वो अपने रब के यहाँ लौटाया जाएगा, फिर वो उसे और भी सख्त सजा देगा, और जो कोई ईमान लाएगा और नेकी करेगा तो उसे नेक बदला मिलेगा, और हम भी अपने मामले में उसे आसान ही हुक्म देंगे। फिर उसने एक साजो सामान तैयार किया, यहाँ तक कि जब सूरज निकलने की जगह पहुंचा तो उसने सूरज को एक ऐसी कौम पर निकलते हुए पाया कि जिसके लिए हमने सूरज के उधर कोई आड़ नहीं रखी थी। इसी तरह ही है, और उसके हाल की पूरी खबर हमारे पास है। फिर उसने एक और साजो सामान तैयार किया, यहाँ तक कि जब दो पहाड़ों के दरमियान पहुंचा, उन दोनों से उस तरफ एक ऐसी कौम को देखा जो बात नहीं समझ सकती थी। उन्होंने कहा, ए ज़ुल्क़ुरनैन, बेशक याजूज माजूज इस मुल्क में फसाद करने वाले हैं, फिर क्या हम आपके लिए कुछ महसूल मुकर्रर कर दें, इस शर्त पर कि आप हमारे और इनके दरमियान एक दीवार बना दें। कहा, जो मेरे रब ने कुदरत दी है काफ़ी है, मुझे लोहे के तख्ते ला दो। यहाँ तक कि जब दोनों सिरों को बराबर कर दिया तो कहा, इस आग को भड़काओ, और कहा कि तुम मेरे पास तांबा लाओ ताकि इस पर डाल दूं। फिर वो ना इस पर चढ़ सकते हैं और ना इसमें नकब लगा सकते हैं। कहा, ये मेरे रब की रहमत है, फिर जब मेरे रब का वादा आएगा तो इसे रेजा रेजा कर देगा, और मेरे रब का वादा सच्चा है, और सूर फूंका जाएगा, फिर हम इन सब को जमा करेंगे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी, हमने कुरान करीम की कुछ आयात के मफ़हूम को बयान किया है।
جیسا کہ ہم ذکر کر رہے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یاجوج ماجوج کے لیے بد دعا فرمائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں اور کانوں میں کیڑا پیدا کر دے گا جو بعد میں پھوڑا بن جائے گا، جس کے پھٹنے سے یہ ہلاک ہونا شروع ہو جائیں گے اور سب کے سب مر جائیں گے۔ ان کی لاشوں سے ایک بالشت زمین بھی خالی نہ ہوگی اور ہر طرف ان کی لاشوں کی گندی بو پھیل جائے گی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے تو اللہ رب العزت اونٹ کی گردن برابر پرندے بھیجیں گے جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر جانے کہاں پھینک دیں گے۔ پھر ایک بارش ہوگی جس سے کل زمین صاف شفاف ہو جائے گی اور ہر طرف ہریالی خوشحالی ہو جائے گی۔ معزز ناظرین گرامی، یاجوج ماجوج حضرت ذوالقرنین کی بنائی گئی دیوار کے پیچھے قید ہیں جو قرب قیامت کے وقت ظاہر ہوں گے اور زمین پر خوب فتنہ پھیلائیں گے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج اس دیوار کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ناکام ہو جاتے ہیں۔ جب اللہ رب العزت کی رضا ہوگی تو دیوار کی کھدائی کرنے والوں میں سے ایک کہے گا کہ کل ہم انشاءاللہ اس کو توڑ دیں گے۔ انشاءاللہ کہنے سے اگلے دن یہ دیوار ٹوٹ جائے گی۔ یاجوج ماجوج زمین پر پھیلتے چلے جائیں گے، جہاں سے گزریں گے تباہی پھیلائیں گے، مخلوق خدا کو اپنے شر و فساد کا نشانہ بنائیں گے۔ ان کا ایک گروہ جب بھاگتا ہوا جھیل تبریہ سے گزرے گا تو صحیح مسلم شریف کے مطابق وہ سارے کا سارا پانی پی جائیں گے۔ جب آخری گروہ وہاں پہنچے گا تو کہے گا کبھی یہاں پانی ہوا کرتا تھا۔ بحر تبریہ اسرائیل میں تازہ پانی کی سب سے بڑی جھیل ہے۔ اس کا ذکر تورات اور انجیل میں بھی آیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زندگی کا بڑا حصہ اسی جھیل کے ساحل پر گزارا۔ یہاں سے قتل و غارت کرتے ہوئے یاجوج ماجوج بیت المقدس تک پہنچیں گے اور اعلان کریں گے کہ زمین پر ہمارا قبضہ ہو چکا، اب ہم آسمانوں پر بھی قبضہ کریں گے اور آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے جو خون آلود واپس آئیں گے، کوئی ان کا مقابلہ نہ کر پائے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج کی جانب سے آسمان کی جانب سے پھینکے گئے تیروں پر اللہ رب العزت کی قدرت سے خون آن لگے گا، وہ سمجھیں گے کہ انہوں نے آسمان کو بھی فتح کر لیا۔ ان کا ظہور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد ہوگا۔ یاجوج ماجوج کے بارے میں مختلف روایات میں آتا ہے کہ یہ 9 حصے ہیں اور انسان اور جنات ایک حصہ آبادی ہیں۔ جہنم میں بھی ہر 10 میں سے 9 کا تعلق یاجوج ماجوج سے ہوگا۔ ان کی جسمانی ساخت کے بارے میں مختلف روایات بیان کی جاتی ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج کے لوگ کئی قسم کے ہیں، بعض شمشاد کی طرح لمبے، بعض طول و عرض دونوں میں سے 4 ہاتھ، بعض اتنے بڑے کان رکھتے ہیں کہ ایک کو بچھاتے اور دوسرے کو اوڑھ لیتے ہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج لوگ ایک بالشت کے ہیں، ان میں سے سب سے زیادہ لمبے 3 بالشت کے ہیں۔ ان کی جسمانی ساخت کے متعلق صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ معزز ناظرین گرامی، آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔